हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस 6 लेकर आए। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन आपका हो एमटीएस का हो या आरपीएफ का हो या एसएससी जीडी का हो, आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन क्या है, सूर्य, तारा, चंद्रमा का भेद आरेख क्या होगा, यानी कौन सा आरेख ये तीनों चीज को समर्पित करता है। ठीक है, यह निर्देशित करता है। इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य, तारा, चंद्रमा में नीचे दिए गए आरेख से संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे इस टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले जो सूरज है तो सूरज को लेंगे हम, सूरज को लेंगे। अब देखेंगे सूरज का इससे क्या संबंध है तारा का, या कोई संबंध नहीं है तो वो अलग होगा, और कोई संबंध रखता है तो क्या संबंध है, क्या कुछ तारा सूरज होता है? नहीं, सूरज भी क्या है, एक तारा ही है। सूरज भी क्या है, एक तारा ही है, यानी सूरज के अंदर भी तारा। सूरज भी क्या है, सूरज को भी क्या, सूरज एक प्रकार का तारा, स्टार। ठीक, लेकिन अब देखेंगे हम लोग चंद्रमा के साथ इस दोनों का क्या रिश्ता है। सूरज, तारा, चंद्रमा इस दोनों से बिल्कुल अलग हटके हैं, इसलिए वो आपका अलग। तो कौन सा आकृति ये इसको सूचित कर रहा है, किसमें हो रहा है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में होता है। ऑप्शन नंबर डी, दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं ओर 4वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया। वर्णमाला जो होता है ए से लेकर जेड तक होता है, उसको विपरीत क्रम में मतलब ए से न लिखकर जेड से लिख दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा, तो हमको ये लिखना नहीं है। क्या करना है, जब भी बोला विपरीत क्रम में लिखा गया है तो समझे हम लोग लिख दिए। ठीक है, लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, एक बार लेफ्ट बोला है और एक बार राइट बोला है। जब लेफ्ट और राइट बोला जाता है तो उसको ऐड कर दिया जाता है। जब इसको ऐड कर दिए तो कितना आ गया जी, ये 15 हो गया और ये 4 हो गया। 15 और 4 कितना होता है, 19। 15 और 4 कितना, 19 हो गया। 19 में कौन सा अक्षर आता है, एस आता है। 19 में एस आता है। देखिए ऑप्शन एस भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं होगा। काहे नहीं होगा कि इसको विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो जब विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो जो अक्षर है उसको ऑपोजिट अक्षर लेते हैं। एस का ऑपोजिट अक्षर क्या होता है, एस होता है। एच फॉर हाई स्कूल। एच फॉर क्या होता है, हाई स्कूल होता है। यानी एस का ऑपोजिट अक्षर अगर बाएं तरफ से दाएं तरफ से एस को गिनेंगे तो 8 नंबर में आएगा, तो बाएं तरफ से 8 नंबर में कौन आता है, एच होता है, उसका ऑपोजिट अक्षर होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसमें एच हो जाएगा, ये आपका एच। ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग ये मतलब बाएं ओर से 15वें अक्षर के दाएं ओर 4वां अक्षर बोला है, तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि इसको विपरीत क्रम में लिखना होगा, जेड से लिखना होगा, जेड वाई इस तरफ लिखना होगा। फिर बाएं से हम लोग देखेंगे कि 15वें अक्षर कौन हो रहा है, फिर उसके आगे जाएंगे 4वां अक्षर गिनेंगे, वैसे भी होगा। उसमें ऐसे लेकर जोड़ तो लिखना पड़ेगा, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं। जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट राइट बोलेगा तो प्लस कर दीजिए, और अगर विपरीत क्रम में लिखा है तो जो अक्षर आएगा उसको ऑपोजिट अक्षर ले लीजिए, आपका आंसर क्या इसमें हो जाएगा, एच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दिस क्वेश्चन का ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 का 45 और समानुपात 3025 का पट। ठीक है, देखिए सीरीज वाला है, 2025 का 45 लिखाना है, तो 3025 को क्या लिखेगा, इसमें देखना है कि आखिर 2025 को लिखा है 45, तो 3025 को क्या लिखा जाए, कैसे बढ़ा है या घटा है या गुना क्या है, क्या किया है। तो इसमें अगर हम लोग सब जोड़ देंगे 2 + 2 2 + 2 2 + 0 + 2 + 5 2 2 4 1 5 हो रहा है। ठीक है, 5 नाम 45 कर देंगे, हो जाएगा। फिर इसको देखेंगे 3 + 2 3 + 0 + 2 + 5 3 5 10 10 5 50 50 होना चाहिए, लेकिन 50 ऑप्शन में नहीं दिया है। जब नहीं दिया है तो हो सके इसमें दूसरा कुछ कंसेप्ट फॉलो होगा। तो अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई स्क्वायर में तो नहीं ना बैठाया गया है, तो देख रहे ये 45 के स्क्वायर है 2025, तो 3025 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 देखेंगे क्या है, किसका है 55 का, तो ये 55 का हो जाता है 3025। स्क्वायर 45 के स्क्वायर 2025, तो 55 का स्क्वायर 3000। तुरंत दिमाग में सोचना है कि आखिर क्या किया है उसका। जब ये चीज नहीं किया तो दूसरा कॉन्सेप्ट तो वो स्क्वायर रूट में, ऑप्शन नंबर डी में।
ठीक है। फिर देखिए एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है, संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या, वो पासा बता दिया क्वेश्चन, ठीक है। दो एक ही पासा को कह रहा है, इस रूप में लिखा गया है। अब कहना है कि संख्या 3 के विपरीत कौन से होगा, या संख्या 6 का क्या होगा, या 5 का होगा, किसी का भी पूछ सकता है इसमें, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो दोनों पासा में इसमें क्या देखा जाता है, कॉमन देखा जाता है। क्या कोई और कॉमन है क्या, तो कॉमन देख रहे हैं 3 है, 6 भी है, दो संख्या कॉमन मिल जाता है। जब दो पासा में अगर दो अंक समान दिखता हो तो असमान अंक एक दूसरे का विपरीत हो जाता है, यानी 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। लेकिन समान अंक का विपरीत, जैसे 3 का विपरीत, छुपे अंकों में से कोई भी अंक हो सकता है। क्या क्या छुपा हुआ है जी, एक पासा में 1 2 3 4 5 6 ये सब अंक होता है। इसमें से छुपा हुआ क्या है, 1 और 4 है, यानी 3 का विपरीत 1 या 4 हो सकता है, 6 का विपरीत 1 या 4 हो सकता है, ठीक। और 2 का विपरीत हो जाएगा 5, 2 का विपरीत 5। हमको निकालना क्या है, पासा 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 1 या 4 होगी। किसमें, ऑप्शन नंबर बी, इसके साथ ठीक है। तो इसमें अगर 2 का पूछता तो 5 हो जाता, 5 का पूछता तो 2 हो जाता, 6 का पूछता तो भी 1 या 4 होता, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कुट भाषा में फोर्स को ये, गेम्स को ये तथा फ्रेम को ये लिखा जाता है तो सी को क्या लिखा गया। यदि किसी कुट भाषा में फोर्स को 83052, गेम्स को ये और फ्रेम को ये लिखा जाता है तो सी को क्या लिखेगा। तो इसमें हम लोग देखिए कॉमन देखेंगे हम लोग, तो कॉमन इसमें देखेंगे तो क्या क्या कॉमन इसमें दिखाई पड़ रहा है वो चीज को इसमें देखना होगा, ठीक है। तो वो चीज जब इसमें हम लोग देखेंगे, वो चीज हम लोग यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ देखिए एफ को यहाँ 8 दिखाया गया है और 0 को यहाँ 3 दिखाया गया है, लेकिन उस तरह यहाँ पर एफ को यहाँ 0 दिखा रहा है, एफ को 0 दिखा रहा है, 0 को 8 दिखा रहा है, आर को 9 दिखा रहा है, यू को 5 दिखा रहा है, 7 दिखा रहा है, इस तरह। तो ये जो सी कहाँ पे है इसमें ये ध्यान देना होगा, ये जो फोर्स में ही सिर्फ सी, फोर्स में ही आपका सिर्फ सी दिया हुआ है, किसी में सी दिया हुआ नहीं है, तो सिर्फ फोर्स में ही ध्यान देना होगा, बाकी जहाँ जहाँ है उसको काट दीजिए, बाकी फोर्स में सी को सिर्फ आपको बचाना है। तो इसमें देखिए ये एफ का ये काट गया, ये एफ काट गया, ठीक है। तो एफ काट गया, फिर यहाँ 0 काट जा रहा है, आर काट जा रहा है, ठीक है, आर काट जा रहा है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे ई का, देखेंगे ई का यहाँ क्या, इसके साथ ही काट जा रहा है, ई यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चौथा में या 6 दिया हुआ है, ई आपका ये है। अब यहाँ पर देखिए एफ ओ आर काट गया, तो एफ ओ आर काट गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या क्या कॉमन आ रहा है उस सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ कॉमन 8 आ गया तो 8 खत्म हो गया, 0 आया तो 0 खत्म हो गया, इसके बाद 3 को 5 आया, 3 को यहाँ गया 5 तो 5 खत्म हो गया, 5 खत्म हो गया। अब इसमें देखिए इस वर्ड में क्या कॉमन दिख रहा है, इसके साथ 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 2 भी खत्म हो गया, तो सी के साथ क्या बच गया, सी, ये भी खत्म हो गया, ये क्या तो ले लिए, सी के साथ क्या बच जा रहा है, इधर सी बचा और इधर क्या बचा, 3 बच गया, यानी सी के लिए किसका प्रयोग हुआ है, 3 का प्रयोग हुआ, ऑप्शन नंबर डी, इसके साथ ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये समझना होगा कि आखिर किस आधार पर लिखा गया है। कॉमन देखा गया सब में, फोर्स इसमें एफ ओ आर, इसमें भी एफ ओ आर है, इसमें कॉमन क्या क्या है, उस कॉमन को इसमें काट दिया गया, जो बचा फिर इसमें बचा सी, इसके साथ कॉमन आ रहा है, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2 खत्म हो गया, तो ये बचा सी, सी के साथ यहाँ क्या बचा 3, यानी सी के लिए किसका प्रयोग, कोड का प्रयोग हुआ है, 3 का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसके साथ, ठीक है। फिर देखिए पढ़ना का ज्ञान, तो कांच का क्या होता है, एनोलॉजी क्वेश्चन, एनोलॉजी टाइप का है, ठीक है। इसमें कहना पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है, तो कार्य करने से क्या प्राप्त होता है जी, निर्माण होता है, नहीं काम होता है, तो एक ही चीज हो गया, अनुभव होता है, या करना नहीं, ये सब तो होगा नहीं, होगा तो क्या होगा, अनुभव होता है। कोई भी काम हम लोग करते हैं तो जितना काम कीजिएगा उतना उस काम में क्या होता है, अनुभव प्राप्त होता है। तो पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है और कार्य करने से अनुभव प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन ठीक है 2 57 7 6 2 2 5 3, तो यहाँ पे क्या बना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या क्या गया है, अगर गुना कर दें तो 7 दूनी 14 होना चाहिए, 14 तिया 42, 14 56 57 तो हो नहीं रहा है, ये अगर 3 6 18, फिर यहाँ देख रहे 225 दिया हुआ है, तो आएगा ही नहीं, जब भी क्या तो कुछ गुना भाग क्या होगा इसमें। फिर इसमें देखिए 5 दूनी 10, फिर अब आगे क्या भरेंगे, तो देखिए इसमें क्या किया गया है, इसको सबसे पहले इसको स्क्वायर किया गया, स्क्वायर और उसको क्यू किया गया है,
और दोनों को जोड़ दिया गया। 49 और 8 कितना होंगे 57। उसी प्रकार ये स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और ये स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। ये स्क्वायर और ये क्यूब कर दिया है तो 36 और 6 का क्यूब होता है 216, 216 प्लस 9 225। इसी प्रकार इसको स्क्वायर करेंगे और इसका क्यूब करेंगे तो स्क्वायर और क्यूब 125 प्लस 4 129। इसमें ऑप्शन नंबर डिस्कशन में करेंगे। ठीक है, फिर देखिए इसमें कहना है पीडी सी जेके टीएचबी भिन्न छटना है, ये वो किसी तरह से अलग होगा उसको छटना होगा। वो कैसे अलग है वो हम लोग इसमें देखना होगा कि आखिर किस आधार पर उसको अलग किया गया है। ठीक है, उसको अलग किया गया। अगर हम लोग इसमें वॉल और कॉन्सोनेंट में छाटते हैं तो यहाँ देखिए एगो वॉल है, यहाँ भी, यहाँ दो गो वॉल है, यहाँ इस दोनों में वॉल ये नहीं है, दो गो में वॉल मिल गया। कॉन्सोनेंट अगर देखेंगे तो इस दोनों में कॉन्सोनेंट है, इस दोनों में कॉन्सोनेंट है, उसके सहायता से भी हम लोग नहीं छट पा रहे हैं। दूसरा क्या इसको जोड़ेंगे हम लोग 16 प्लस 4 प्लस 5 25 हो जा रहा है। 19 प्लस 5 प्लस 1 25 हो जा रहा है। 10 प्लस 11 प्लस 4 25 हो जा रहा है। ठीक, इसमें 8 प्लस 2 प्लस 10 इसमें 20 हो जा रहा है। सबको जोड़ देने पर कितना हो जा रही है, सब में तीनों में 25 हो रहा है, इसमें 20 हो रहा है। इसको आप इस आधार पे अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घड़ी में 6:10 बज रहा है, यदि इसे दर्पण में रखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। देखिए मिरर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो मिरर वाला का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको 1160 से माइनस कर दिया जाता है। 1160 से इसको माइनस कर दीजिए, क्या हो गया 5 11 में 14 550 होगा। कितना होगा 550 दर्पण में देखने से होगा। ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन इधर आएगा। ठीक है, फिर देखिए यदि किसी महीने की, किसी कैलेंडर का है, किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 2 तारीख को सोमवार है तो कोई भी दिन 7 दिन बाद वो रिपीटेशन होता है, चाहे 7 दिन बिफोर बोले या 7 दिन बाद बोले या 7 14 21 28 इस तरह क्या होता है वो रिपीट होता है 7 के टेबल में। ठीक है, तो 2 तारीख को अगर सोमवार है तो क्या हमको पता करना है 24 तारीख को, उस महीने की 24 तारीख को पता करना है। तो 24 तारीख को हमने सामने जाने के लिए 7 14 21 जोड़ना होगा। 7 14 21 का जोड़ दे रहे हैं, 21 और 2 कितना हो गया 23 हो गया। यानी 23 तारीख को भी हमको पता चल गया क्या मंडे यानी सोमवार। तो हमको पता करना है क्या 24 तारीख के, तो क्या एक दिन आगे नहीं जाता है तो एक दिन आगे चल जाएंगे। 23 और 1 जोड़ देंगे तो 24 तारीख हो जाएगा। तो यहाँ भी एक दिन जोड़ दिए, सोमवार में एक जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा, यानी ट्यूसडे हो गया। क्या हो गया ट्यूसडे। किसमें ऑप्शन नंबर सी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, 7 14 21 28 में रिपीट होता है। बिफोर जाएंगे 7 दिन पहले भी सोमवार था, 14 दिन पहले भी सोमवार था, 21 दिन पहले भी सोमवार होगा। ठीक है, इस दिन से जो डेट दिया हुआ रहेगा उस डेट से 7 दिन अगर बिफोर जाएंगे फिर भी वो दिन मिलेगा, 14 दिन बिफोर जाएंगे फिर भी वो दिन मिलेगा, 7 दिन बाद जाएंगे या 14 दिन बाद जाएंगे पुनः वो दिन। ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्ट 21 जोड़ दिए और 23 तारीख को दिन पता कर दिए। सोमवार 23 तारीख को भी होगा, हमको पता करना है 24 तारीख तो एक डेट और एक जोड़ दिया 23 1 24 24 को क्या होगा मंगलवार। किसमें ऑप्शन नंबर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखिए कथन और निष्कर्ष का दिया हुआ है। कथन में कह रहा है क्या है ये इस प्रकार दिया हुआ है और निष्कर्ष में निकालना। अब हम लोग को ये देख के कथन को देख और ये कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है उसको हम लोग को देखना। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसका जिधर मुंह रहता है उसको बड़ा इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, ये आपका बता रहा है कि जी बड़ा है एफ से और बराबर भी है। जी बड़ा है और बराबर भी है एफ से, या इसमें बोल रहा है टी बड़ा है यार से, कौन वाला सही होगा उसको देखना है। तो इसमें देखिए एफ और जी काम दिख रहा है यहाँ और यहाँ पे जी दिख रहा है। अब देखिए आई जी से बड़ा, जी जो है आई से बड़ा और बराबर भी है, यानी आई के जगह जी हम बैठा सकते हैं, आई की जगह जी बैठा देंगे तो यहाँ क्या हो जा रहा है जी एफ से तो बड़ा हो रहा है, जी एफ से बड़ा हो रहा है, ये 100% सही है कथन में कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बराबर भी बता रहा है तो बराबर ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इसका सही नहीं है। ठीक, अब टी और आर में चलेंगे, टी और आर में चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ई बड़ा है आर से और बराबर भी है, यानी ई के जगह हम यहाँ पे ई को लिख देंगे, ई तो है, ई के जगह आर को लिख सकते हैं, यानी टी बड़ा है आर से, टी बड़ा है आर से। यहाँ क्या बोल रहा है टी बड़ा है आर से, हाँ है, ये आपका 100% सही हो जाएगा।
यही अगर फिर बराबर लगा रहता तो फिर वो गलत हो जाता। ठीक है, यानी 100% सही है कि टी आर से बराबर है। तो कह रहा है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, नो तो एक नो तो 2 नहीं, ओनली सिर्फ 2 सही है, ओनली सिर्फ 2 सही। ये देख के इसको पता कर सकते हैं। फिर देखिए कह रहा है निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाने पर कह रहा है पांचवा शब्द क्या होगा, द्वितीय शब्द क्या होगा या तृतीय शब्द क्या होगा, उसमें पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कॉमन देखा जाता है। क्या कॉमन है, देखिए टी ए टी, टी ए टी, टी ए टी, टी ए टी। तीसरा अक्षर तक पता हम लोग नहीं कर पाए कि पहला नंबर में कौन होगा या अंतिम में कौन होगा, जो भी है। ठीक है, तीसरा अक्षर तक हम लोग इसे पता नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप जाएंगे चौथा अक्षर में भी देख रहे हैं, चौथा अक्षर में टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी। चौथा अक्षर तक कॉमन मिल जा रहा है, चौथा अक्षर तक कॉमन आ जा रहा है इसमें। अब हम लोग इसमें देखेंगे पांचवा अक्षर में यहाँ ओ, यहाँ ई, यहाँ आई, यहाँ एल। सबसे बड़ा क्या निकल जा रहा है, सबसे बड़ा क्या आ गया, ओ आ जा रहा है, सबसे बड़ा ओ आ जा रहा है। यानी सबसे मतलब पांचवा शब्द क्या होगा, या पांचवा नहीं होगा, या चौथा शब्द होगा। 4 गो वार्डे हैं इसमें, चौथा शब्द क्या होगा, इसमें प्रिंटिंग गलत हुआ है। चौथा शब्द क्या होगा, इसमें कितने में गलती हुआ है, तो चौथा शब्द क्या होगा, कहा कि सिर्फ 4 गो वार्डे है तो पांचवा कहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो आएगा वही लास्ट में होगा, वही लास्ट में हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या हो जा रहा है, ओ है, ये आपका सबसे 4 नंबर में आएगा। हमको 4 पता करना है कि चौथा शब्द क्या होगा, तो चौथा शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, अगर पहला नंबर इसमें पूछेगा तो पहला नंबर हो जाएगा इसमें क्या, ई, ये या एल हो रहा है पांचवा में, यहाँ आ रहा है ई तो हो गया, या पांचवा में ई आ रहा है, यहाँ ई पहला नंबर में आ जाएगा। ठीक, दूसरा में कौन आ जाएगा, दूसरा में ये आ जाएगा, और तीसरा में ये आ जाएगा। ठीक, अगर इसको क्वेश्चन में कहता कि अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार सजाने पर, इसको सजाने पर कौन सा क्रम आरोही क्रम में है या कौन सा क्रम अवरोही क्रम में है, तो भी हम लोग इसको निकाल के सजा सकते हैं। आरोही क्रम में छोटा से बड़ा लिखा जाता है, अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा लिखा जाता है। ठीक है, उसको भी हम लोग सजा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।